गुड मॉर्निंग, वेलकम, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। आज के इस व्लॉग में हम बात करने वाले हैं कि आपको एक दिन में कितना प्रोटीन लेना है। जहाँ आज पूरा वर्ल्ड हाई प्रोटीन डाइट्स को खा रहा है ना, उतने ही हम इंडियंस कहते हैं कि प्रोटीन डाइट्स खाने से, हाई प्रोटीन डाइट्स खाने से तुम्हारी किडनी फेल हो जाएगी। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करने वाला हूँ कि आपको पर्टिकुलर कौन से लाइफस्टाइल के लिए कितना प्रोटीन चाहिए पर डे के हिसाब से। अगर आप एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हो तो उसमें आपको कितना प्रोटीन लेना चाहिए, या अगर आप स्किनी और आपको थोड़ा सा लीन मसल मास गेन करना है तो आपको कितना प्रोटीन लेना है, या अगर आप ओवरवेट हो और आपको अपना फैट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, तब आपको कितना प्रोटीन चाहिए। और फोर्थ और लास्ट, अगर आपको मसल बिल्ड करना है जैसे कि मैं करता हूँ, उस केस में आपको कितना प्रोटीन चाहिए पर दिन के हिसाब से। अगर बस आप एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हो लंबे टाइम के लिए और आपका फिटनेस गोल बहुत एक्सट्रीम नहीं है, बस कि आप फिट रहो एक लंबे टाइम के लिए, जिसे हम कहते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल, उस केस में आपको जितना भी आपका वेट है, मान लो अगर आप 60 केजीज के हो तो आपको 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेना है। मान लो अगर आप 60 केजीज के हो तो आपको बस 1 ग्राम प्रोटीन लेना है, मतलब कि आपको बस 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन लेना है एक हेल्दी डाइट, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए। और आप यकीन नहीं मानोगे, 60 ग्राम प्रोटीन बहुत कम होता है। एक फुल होल एग में ना 6.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है। तो अगर आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है तो आपको बस दिन के 10 अंडे खाने हैं, जिसका आपका प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाएगा। और एग एक ऐसा सोर्स है जो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, हमारी बॉडी पूरा उसे यूटिलाइज करती है। और 60 ग्राम आपकी बॉडी की ना रिक्वायरमेंट है, तो आप ज़्यादा हाई प्रोटीन्स पे नहीं हो, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए इतना प्रोटीन इनटेक कर रहे हो, जो कि एकदम परफेक्ट है अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हो तो। फिर उसके बाद आते हैं दूसरा सिनेरियो, जो स्किनी है और लीन मसल मास गेन करना चाहते हैं। और मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो स्किनी है और अपना लीन मसल मास गेन करना चाहते हैं, उनको कितना प्रोटीन चाहिए। पहले चलते हैं जिम, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अगर आप स्किनी हो तो आपको लीन मसल मास गेन करना है तो आपको कितना प्रोटीन चाहिए, या आप ओवरवेट हो आपको वेट लॉस करना है उस सिनेरियो में आपको कितना प्रोटीन चाहिए, या आप मेरी तरह हो जो मसल बिल्ड कर रहा है उस केस में आपको कितना प्रोटीन चाहिए। बट उससे पहले अभी चलते हैं जिम, उसके बाद करते हैं वीडियो कंटिन्यू। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. And wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. तो जिम से वापस आ चुके हैं, वर्कआउट हुआ बहुत अच्छा। आजकल मैं अपने लोअर बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। बहुत से लोग स्किनी होते हैं, मैं खुद भी, जब मैंने अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करी थी मैं भी काफ़ी स्किनी था। और आज मैं अपने आप को देखता हूँ, उस टाइम से कंपेयर करता हूँ तो मेरे को लगता है यार अच्छा हुआ कि फिटनेस जर्नी में आ गया और अपने आप को इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर लिया। स्किनी बहुत सारे लोग होते हैं। अब स्किनी लोगों को ना लीन मसल मास गेन करना होता है। अब हम लोग क्या सोचते हैं, जो मैंने भी बहुत बड़ी गलती करी थी, कि अगर हम स्किनी हैं तो हम कुछ भी खा सकते हैं, तो हम फैट्स वगैरह, ऑयल्स वगैरह, बटर वगैरह इतना खा लेते हैं और कुछ होए ना होए हमारा पेट बढ़ जाता है। आपको ये नहीं करना है, आपको लीन मसल मास को गेन करना है। आपको अपना वर्कआउट करना है जितना आप वर्कआउट कर रहे हो, और 1 साल तक, कम से कम 1 साल तक आपका जो मिनिमम प्रोटीन इनटेक रहेगा वो 0.8 ग्राम से लेके 2 ग्राम तक रहेगा। मतलब कि आपको 0.8 ग्राम से लेके
2 ग्राम तक पर केजी बॉडी वेट से आपको प्रोटीन खाना है। मतलब कि अगर आप 60 केजी के हो तो आपको 120 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हाईएस्ट खाना ही खाना है, और आपकी बॉडी इसे डाइजेस्ट भी करेगी और आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी हाई प्रोटीन इनटेक्स की वजह से भी। एक प्रॉब्लम जो लोग बोलते हैं कि हमें हाई प्रोटीन खाने से हो जाती है, वो बस इसीलिए होती है बिकॉज आप डिहाइड्रेटेड हो। अगर आप डिहाइड्रेटेड हो और आप हाई प्रोटीन इनटेक्स कर रहे हो तभी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट उस चीज़ को सेफ साइड करने के लिए आपको डिहाइड्रेटेड कभी नहीं रहना। अगर आप नॉर्मली हेल्दी लाइफस्टाइल भी कर रहे हो तब भी आपको डिहाइड्रेटेड नहीं रहना। हमेशा एक बॉटल कैरी करो। मेरे पास 1.5 लीटर्स की एक बॉटल है जिसको मैं दिन में 3 बार पीता हूँ। फोकस करो कि आप दिन में 3 से 4 लीटर पानी पी रहे हो अगर आप एक हाई प्रोटीन डाइट्स पे हो, या नॉर्मली भी आपको पीना ही चाहिए। स्किनी टू फैट की ट्रांसफॉर्मेशन में जितना ज़्यादा आप अपने प्रोटीन इंटेक्स को हाई रखोगे ना, उतने बेटर और उतने जल्दी आपको रिजल्ट्स आएंगे। फिर आते हैं तीसरे लोग जो होते हैं ओवरवेट, और वो अपना वेट लॉस और फैट लॉस करना चाहते हैं। जब भी ये लोग अपना वेट लॉस और फैट लॉस करना चाहते हैं तो ये लोगों का एक मेन फोकस होता है जो कि होता है अपना बस फैट लॉस करना, और ये इनकी सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो, मान लो अगर आप 100 केजीज़ के हो या अगर आप 90 केजीज़ के हो, तो आपको अपना प्रोटीन इंटेक को कैसे देखना है कि आपको कितना लेना है। पहले तो आपको उसे पाउंड्स में कन्वर्ट करना है। तो मान लो कि अगर आप 90 केजी के हो और आपका टारगेट वेट है ना जो, उसको आपको पाउंड्स में कन्वर्ट करना है, और आपका टारगेट वेट मान लो है 70 केजीज़, तो 70 केजी को आपको पाउंड्स में कन्वर्ट करना है जो कि होता है ऑलमोस्ट 150 पाउंड्स। तो आपको 150 पाउंड्स वाला प्रोटीन इनटेक लेना है। आपका जो प्रोटीन इनटेक का गोल होगा वो 150 ग्राम होगा जो आपका टारगेटेड वेट के कन्वर्जन से आएगा। तो आप लोगों को 150 ग्राम ऑफ प्रोटीन लेना है जिससे कि आप फैट लॉस तो कर ही पाओगे, उसके साथ साथ आप अपना लीन मसल मास जो आपकी बॉडी में है वो भी मेंटेन कर पाओगे। फिर आते हैं हमारे जैसे लोग जिन लोगों को मसल्स को बिल्ड करना है, जो एक हैवी ट्रेनिंग्स के ऊपर होते हैं, जिन्हें अपना फैट परसेंटेज भी कम करना होता है और अपने मसल गेन भी करना होता है, और यही सबसे मुश्किल टास्क होता है। बिकॉज आपको ही पता है आपको मसल गेन करने के लिए ना एक बहुत लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और एक बहुत स्ट्रिक्ट डाइट के ऊपर होना पड़ता है, और हाई प्रोटीन डाइट्स के ऊपर हमें होना पड़ता है जब हमें मसल गेन करना होता है, जिसके साथ साथ आपको थोड़ा थोड़ा अपना फैट परसेंटेज भी गिराना होता है। बिकॉज हम जो लोग होते हैं ना, हम अपने मसल्स को ब्रेक करते हैं और अपने मसल्स को रीबिल्ड करने के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है, और वो भी नॉर्मल लोगों से ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। बिकॉज हम अपने मसल्स को ना ब्रेक कर रहे हैं, उन्हें रिपेयरमेंट के लिए फ्यूल की ज़रूरत है, और वो फ्यूल हमारे प्रोटीन से आता है। बस प्रोटीन से नहीं आता, हमें कार्ब्स भी खाने होते हैं, फैट्स भी खाना होता है, सब कुछ हमें एक लिमिटेड चीज़ के अंदर लेना होता है। और जो प्रोटीन हमें लेना होता है वो होता है मिनिमम 0.8 ग्राम से लेके 2.7 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट से। मतलब कि अगर मैं 70 केजीज़ का हूँ तो मुझे लगभग 160 ग्राम ऑफ प्रोटीन लेना होता है अपने मसल्स को रीबिल्ड करने के लिए, अपने मसल को रीगेन करने के लिए, मसल गेन करने के लिए, और प्लस मेरा फैट भी कम होता रहे। सो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अब मैं आपको मिलता हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में।